जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। जरूर ध्यान रखिएगा। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए चावल के साक्ष्य ध्यान रखना है। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। क्या? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था चाक का आविष्कार। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर। कहां पर? तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर। ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। क्या? तो महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूर्व स्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद था। क्या? तो दाइमाबाद था जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा। फैसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र हो जाएगा सही उत्तर। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर थी। क्या? तो कोलर थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसकी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो की रचयिता। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया था चीनी यात्री हुएनसांग। ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? तो समुद्रगुप्त का जो है द्वितीय उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। ध्यान रखिएगा। जैन धर्मों के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर थे जैन धर्म के दो संप्रदाय। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। किस काल में? तो आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल था आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना जाता है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन? तो गहलवाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? छोटी आंत में होता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? जॉन नेपियर ने। किसने? तो जॉन नेपियर ने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो लीवर के खराब होने पर पीलिया हो जाता है। ध्यान रखिएगा। यह किस संस्थान पर स्थित है? तो खड़कवासला में। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 साल के अंतराल के बाद। फिरोजतार का गलनांक कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कितना? तो कम होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है तो अमृतसर। कहां हो जाएगा? तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो कहां पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको पेरिस्कोप कहते हैं। क्या? तो पेरिस्कोप कहते हैं। G15 किसका आर्थिक समूह है? तो तीसरा विश्व राष्ट्र हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर लिनस कार्ल फॉलिंग हो जाएंगे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। स्वायत्त पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस जाना जाता है। मलेशिया की सिलकान घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग को। किसे? तो पेनांग को।
ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क को ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता है। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया हो जाएगा। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया था? तो ईरान हो जाएगा। सही उत्तर ध्यान रखिएगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है वनों का देश। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है। लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा है। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश। मिसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। विश्व में चांदी का सबसे उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको हो जाएगा। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज हो जाएगा राइट आंसर। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो आयन मंडल में स्थिर होते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। जरूर ध्यान रखिए, प्रश्न बनेगा एग्जाम में और बनेगा तो आपको सही करना होगा। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन हो जाएगी। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया, ध्यान रखिएगा। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान हो जाएगा। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है, जरूर ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्नेर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र को सांध्य तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की लगती है? तो बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर।
हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। किस नदी को विहार का सूप कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे भारत में सफेद क्रांति के जनक। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा? वेस्ट इंडीज है, जरूर ध्यान रखें। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21A हो जाएगा। चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो अपोलो 11 हो जाएगा। खेलों की रानी किसे कहा जाता है? एथलेटिक्स को कहा जाता है। पंचकट, नॉकआउट, फ्लाईवेट शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? बॉक्सिंग में। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का निक नेम है? तो सर हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ था वॉलीबॉल खेल का आविष्कार। बाईचुंग भूटिया किस राज्य के हैं? सिक्किम राज्य के हैं, ध्यान रखिएगा। धनुर्विद्या आचार्य किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर है भूटान का हो जाएगा। किसका? तो भूटान का, जिसको आप तीरंदाजी कहते हैं। नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया? तो वर्ष 2008 हो जाएगा। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1958 को। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। कहां पर? तो पौंडीचेरी, जिसको आप बोलते। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है? तो ऑफ सीजन वैरायटी हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमरूद, जिसको आप जैली कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? चिप्सोना हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो कवक से प्राप्त की जाती है। किससे? तो फंगस से। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? तो तिरुवनंतपुरम में है। एआर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? ताप तथा आर्द्रता को। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? तो ताप तथा आर्द्रता को। कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट हो जाएगा। मिश्र धातु वैल धातु में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। 80% तथा टिन 20%, ध्यान रखिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से स्रावित होते हैं। नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती हैं? प्लाग्रा हो जाएगा। 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 109 जूल हो जाएगा। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा फैलती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक है। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? बेंजीन। पेट्रोल तथा एथिल एल्कोहल के मिश्रण को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सी धातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? ग्रेफाइट हो जाएगा। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिया था, तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देख लेना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना,
स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।